दोस्तों, एक करोड़पति मालकिन हर रोज अपने नौकर से रात को 10 बजे एक कटोरी में सरसों का तेल और कपूर मंगवाती थी। वो जो नौकर होता है वह अपनी मालकिन की बात मानता है और हर रोज रात को सरसों का तेल और कपूर उसके कमरे में पहुंचा दिया करता था। लेकिन उस नौकर के मन में यह बात हमेशा खटकती थी कि आखिर मैडम हमेशा हर रोज सरसों का तेल और कपूर का करती क्या है, क्यों मंगवाती है। दोस्तों, यह जो सिलसिला होता है काफी महीनों से चल रहा होता है और उस नौकर के मन में कई तरह के सवाल आ रहे होते हैं कि आखिरकार मैडम करती क्या है, ऐसा भी क्या है कपूर और तेल में जो हर रोज रात को यह मंगवाती है। कई बार उसने पूछने की कोशिश की लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह उस घर का नौकर होता है और उसे उसी मर्यादा में रहना था। अगर कुछ ज्यादा पूछताछ करता तो शायद उसकी नौकरी चली जाती, वह जो मालकिन होती है उसे शायद नौकरी से निकाल देती। बस यही सब सोचकर वह पीछे हट जाता है और कभी उससे पूछने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, आखिर वह करोड़पति मालकिन सरसों के तेल और कपूर का हर रोज रात को करती क्या थी, आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है मुंबई की। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम रामलाल होता है। वह रहने वाला होता है बिहार का। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता होते हैं और रामलाल की जो छोटी बहनें भी होती हैं। जो उसके माँ बाप होते हैं वह बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वह काम काज नहीं कर पाते थे और जो घर की पूरी जिम्मेवारी होती है रामलाल के ऊपर होती है। जो रामलाल होता है वह अपने गाँव में ही रहकर मजदूरी किया करता था, लेकिन उस मजदूरी से इतनी इनकम नहीं हो पाती थी जिससे वह अपने घर को ठीक ठाक तरीके से चला सके, अपनी बहनों की शादी करवा सके। बस यही सब जो होती है सोचने के बाद वह जो रामलाल होता है यह सब सोचकर वह परेशान हो जाता है और फिर रामलाल एक दिन अपने दोस्त को कॉल करता है। उसके दोस्त का नाम विकास होता है जो मुंबई में रहकर जॉब कर रहा होता है। रामलाल जो होता है अपने दोस्त विकास को फोन करता है, फोन करके अपने घर की पूरी कहानी बताता है, सारी परेशानियां बताता है और कहता है कि विकास अगर मेरे लिए वहां पर कोई काम है तो ढूंढ दो, बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, जो विकास कहता है कि ठीक है रामलाल, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुंबई आ जाओ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए काम ढूंढ कर रखूंगा। दोस्तों, जो रामलाल होता है अपने दोस्त के कहने पर अपने माता पिता से कहता है कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मैं वहीं पर रहकर काम करूंगा ताकि ये सारी घर की परेशानियां जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। उसके माँ बाप जो होते हैं वो भी मान जाते हैं और अपने बेटे को भेज देते हैं मुंबई। दोस्तों, जो रामलाल होता है अपने दोस्त के पास सीधा मुंबई पहुंच जाता है। वह अपने दोस्त के साथ एक दो दिन रहता है, फिर जो उसका दोस्त होता है विकास बड़े घर में उसके लिए काम ढूंढ देता है। जो उस घर में रामलाल के लिए काम होता है, घर की सफाई करना, किचन में जो मेड होती है उसके साथ हेल्प करना, अगर जो घर की मालकिन होती है जो मैडम होती है कहीं भी जाती है तो उसके साथ जाना, रामलाल को वह काम अच्छा लगता है क्योंकि उस काम की उसे सैलरी काफी अच्छी मिल रही होती है। जो रामलाल को सैलरी मिलती है बाकियों से काफी अच्छी सैलरी मिलती है, 2-3 गुना बढ़कर सैलरी मिलती है। जो रामलाल होता है वह नौकरी को ज्वाइन कर लेता है और फिर वहां पर रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, जो रामलाल होता है वह काफी ईमानदार लड़का होता है। जैसे उसकी मालकिन उसको कहती थी हर चीज के लिए वैसे ही किया करता था। अपनी मालकिन की हर बात को मानता था, किसी भी बात को वह टालता नहीं था, बस खाली सर झुकाकर अपनी मालकिन की हर बात को मान लिया करता था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, रामलाल अच्छे से अपना काम करने लगता है। उस घर में झाड़ू पोछा लगाता है, गार्डन की सफाई करता है, किचन में कुक होता है, उसके साथ हेल्प कराता है। और उस घर की जो मालकिन होती है जो मैडम होती है कहीं पर भी जाती थी तो वह रामलाल को अपने साथ लेकर जाया करती थी और रामलाल को उसके साथ जाना पड़ता था अपनी मैडम के साथ। तो इस तरह से रामलाल की जिंदगी अच्छी खासी कट रही होती है और वह हर महीने अपने घर पर अच्छा खासा पैसा भेजने लगता है। रामलाल के घर पर जो उसके माता पिता होते हैं, उसकी बहन होती है, वो भी काफी खुश रहने लगते हैं कि जो कंडीशन होती है धीरे धीरे वह ठीक होने लगती है। दोस्तों, जो रामलाल की मालकिन थी वह हर रोज रामलाल से कहती थी कि मेरे कमरे में रात के 10 बजे सरसों का तेल एक या दो कपूर लेकर आना, मुझे काम होता है। दोस्तों, जिस तरह से उसकी मालकिन कहती है रामलाल उसी तरह से हर रोज 10 बजे उसके कमरे में सरसों का तेल और कपूर लाकर रख दिया करता था। और कभी कभी वह लेट हो जाता था तो जो उसकी मालकिन होती थी वह बाहर आ जाती थी और रामलाल से कहती थी कि रामलाल, रात के 10 बज चुके हैं, तुमने अभी तक मेरे कमरे में सरसों का तेल और कपूर नहीं लेकर आए हो। इस तरह से कभी कभी रामलाल को अपनी मैडम की डांट भी सुननी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद जो रामलाल होता है वह हमेशा टाइम पर ही सरसों का तेल और कपूर जो होता है मैडम के कमरे में रख दिया करता था। दोस्तों, यह जो सिलसिला होता है सरसों का तेल और कपूर का काफी महीनों तक चलता रहता है।
अब जो रामलाल होता है उसके मन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। कई तरह के सवाल वह अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरकार मैडम इस सरसों के तेल का और कपूर का करती क्या है। ऐसा भी क्या काम होता है जो मैडम हर रोज रात को सरसों का तेल और कपूर मंगवाती है। दोस्तों, जो उस घर की मैडम थी, उस मैडम का चेहरा उस घर में के जितने भी लोग होते हैं किसी ने भी देखा नहीं था। लगभग उस घर के नौकर बहुत सारे थे, लेकिन किसी ने भी मैडम का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि जो मैडम थी वह अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखा करती थी। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती थी, आंखों के अलावा उसका फेस नहीं दिखता था। लेकिन जो मैडम की आंखें होती हैं, उस आंखों को देखने के बाद कोई भी उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि उनकी आंख बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी आंखों को अगर कोई एक बार देख लेता तो वह उसको दीवाना हो जाता था। उनकी जो निगाहें थी बहुत ही तेज थी। रामलाल को हमेशा यही लगता है कि काश मैं एक बार मैडम का चेहरा देख पाऊं, क्योंकि जो मैडम की आंखें होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही नशीली होती हैं। लेकिन जो मैडम होती है, इन्होंने अपना चेहरा कभी भी किसी को नहीं दिखाया। उनका चेहरा सिर्फ उनके हस्बैंड ही देखा करते थे। रात को जब वह ऑफिस से घर आते थे, लेकिन रामलाल के मन में यह बात हमेशा खटकती थी और यह बात हमेशा वह जानने की कोशिश करता था कि मैडम आखिर कपूर और सरसों का तेल का करती क्या है। कई बार तो रामलाल अपने मैडम के पास जब सरसों का तेल और कपूर उसको देने के लिए जाया करता था, तो उससे वह पूछने की कोशिश भी करता है कि मैडम आप इस सरसों के तेल और कपूर का करती क्या हो हर रोज। लेकिन वह फिर डर जाता है, मुझे इस घर से निकाल ना दे। अगर मुझे इस घर से निकाल दिया गया, मैं मेरे को अगर नौकरी से निकाल दिया गया, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे घर की जो कंडीशन थी धीरे धीरे सही हो रही थी, वह फिर से बिगड़ जाएगी। इसलिए जो रामलाल होता है उस मैटर को अपने अंदर ही रखता है और कभी भी अपनी मैडम से यह बात नहीं पूछता है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। लगभग रामलाल को उस घर में 1 साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रामलाल सोया हुआ होता है। रामलाल को सोने के लिए किचन दिया जाता है। रसोई में वह सोया करता था, तो वैसे ही एक दिन वह रात को फर्श पर सो रहा था और रात के लगभग 1 बज चुके थे। उस मैडम के कमरे से रोने की आवाजें आती हैं, सिसकने की आवाज आ रही थी। जो रामलाल होता है वह जाग जाता है और वह डर जाता है कि आखिरकार मैडम के कमरे से आवाजें क्यों आ रही हैं, ऐसा क्या हुआ है जो मैडम रो रही है। तो दोस्तों, रामलाल वहां से उठकर आगे जाता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार मैडम के कमरे में क्या हो रहा है। मैडम के कमरे के बाहर ही रहता है और वह सुन रहा होता है, लेकिन उसे सिर्फ मैडम की रोने की आवाज ही सुनाई देती है। वह काफी कोशिश करता है, लेकिन वह जान नहीं पाता है, क्योंकि इस तरह से वह दिन गुजर जाता है। दोस्तों, फिर दूसरा दिन निकल आता है और दूसरे दिन रात को फिर से सभी लोग अपना अपना काम कर लेते हैं और जितने भी नौकर होते हैं फिर वह जहाँ पर अपने अपने जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। जो रामलाल होता है वो रसोई में चला जाता है, फिर अपना बिस्तर बिछाता है और फर्श पर सो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस रात भी जब रात को आधी रात हो जाती है, फिर से मैडम के कमरे से रोने की आवाज आती है और उस दिन कुछ अजीब तरीके की आवाज आ रही होती है। जो रामलाल होता है काफी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वह फिर से जागता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद अपने मैडम के कमरे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। अपने मैडम के कमरे के बगल के बाहर वह घूम रहा होता है और जानने की कोशिश करता है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ पता नहीं कर पाता है। फिर वह क्या करता है कि उस कमरे के खिड़की की तरफ चला जाता है, क्योंकि बड़े घरों में रात को अक्सर खिड़कियां खुली ही रहती हैं। तो रामलाल चला जाता है खिड़की की तरफ और जो रामलाल होता है वह खिड़की से जब अंदर को झांक कर देखता है, दोस्तों, जो नज़ारा वहां अंदर का देखता है वह उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रामलाल कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंदर का जो नज़ारा है वैसा होगा। दोस्तों, जो रामलाल अंदर देखता है उसकी मैडम होती है, वो काफी फुट फुट कर रो रही होती है और पहली बार उस दिन रामलाल ने अपनी मैडम का चेहरा देखा था। दोस्तों, जो रामलाल की मैडम होती है उसके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, बड़े बड़े दाने निकले हुए होते हैं, बड़े बड़े दाग धब्बे होते हैं। एकदम से उसका चेहरा भद्दा दिखाई दे रहा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति उनका चेहरा पहली बार देख ले अचानक से, तो वह डर जाएगा। इतना भयानक चेहरा होता है उनकी मैडम का। उसकी मैडम का चेहरा इतना भयानक दिख रहा होता है और जो उसका पति होता है वह अपनी बीवी को डांट रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे का मैंने कितना इलाज करवाया है, कितना ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन तुम्हारे चेहरा जो है बदलने का नाम ही नहीं लेता है। जब भी तुम्हारा चेहरा मैं देख लेता हूँ मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम दवाई मत छोड़ो। उसका जो पति होता है वह कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दवाई को मत छोड़ा करो। जब जब तुम दवाई को छोड़ देती हो, मेडिसिन छोड़ देती हो, तो तब तुम्हारा जो चेहरा है इतना भयानक हो जाता है, इतने सारे पिंपल्स निकल आते हैं। आखिर तुम
सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात को, और दवाई तुम बार बार क्यों छोड़ देती हो। तो दोस्तों जो मैडम होती है उसका पति उसे काफी डांट रहा होता है, फटकार रहा होता है, और इस सब वजह की वजह से जो मैडम होती है फूट फूट कर रो रही होती है। रामलाल को उस दिन सारी कहानी पता चल जाती है कि आखिरकार मैडम रात को कपूर और सरसों का तेल क्यों मंगवाया करती थी। दोस्तों दरअसल वह मैडम सरसों का तेल और कपूर इसलिए मंगवाती थी क्योंकि जो सरसों का तेल और जो कपूर होता था वह अपने चेहरे पर लगाया करती थी। दोस्तों जो कपूर और सरसों का तेल होता था वह इसलिए मंगाया करती थी कि उस तेल और कपूर को मिक्स करके वह अपने चेहरे पर लगाती थी, जिसकी वजह से जो उसके चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे हुए थे वह कम हो सके। बस इसीलिए वह मैडम सरसों का तेल और कपूर का यूज किया करती थी। तो दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।